पंजाब पुलिस का जवान भी पैदल हज करने के लिए निकल पड़ा। एक दिन ऐसे मैं ड्यूटी पर बैठा हुआ था और सरकार इस्लाम की नात पढ़ रहा था, तो जब मदीना पाक का जिक्र आया तो दिल में ये जुस्तजू आरजू पैदा हुई कि इंशाल्लाह मदीना पाक जाना है। कई हजार किलोमीटर जब तय करके पैदल सरकार इस्लाम की बारगाह में पहुंचूंगा तो मुझ पे नजर करम फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान बांधी है कि उन्होंने पैदल हज करने का फैसला किया। इन्होंने अपने सफर का आगाज लाहौर से कर दिया। आए इनसे बात करते हैं और इनके इस जज्बे के हवाले से किस तरीके से इन्होंने ये फैसला किया कि ये पैदल हज करेंगे। मैंने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी और मैंने काफ़ी भागदौड़ भी की छुट्टी के लिए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली और मैं छुट्टी लिए बगैर ही सफ़र मैंने अपना जारी कर दिया है। ये ऐसी मोहब्बत कि पैदल सर्दी हो गर्मी, आगे बहुत से मुश्किल रास्ते भी आएंगे, तो किस तरीके से ये जज्बा आपके अंदर है कि आप ये फैसला किया? मुश्किल फैसला नहीं था ये? नहीं, मुश्किल फ़ैसला नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। ये इश्क की बात है, ये दिल की बात है। एक दिन ऐसे मैं ड्यूटी पर बैठा हुआ था और सरकार इस्लाम की नात पढ़ रहा था, तो जब मदीना पाक का जिक्र आया तो आपको पता है जब मदीने का जिक्र आता है तो मदीने जाने वाला वो तड़प जाता है। तो दिल में ये जुस्तजू आरजू पैदा हुई कि इंशाल्लाह मदीना पाक जाना है। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पहले भी मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाई है और तब मैं भाई एयर गया था, लेकिन इस बार मैंने इरादा किया कि मैं पैदल जाऊंगा और कई हज़ार किलोमीटर जब तय करके पैदल सरकार इस्लाम की बारगाह में पहुंचूंगा तो वो मुझ पे नज़र करम फरमाएंगे। बस ये मेरे दिल में आया और सोच कर फिर इस पर मैंने रिसर्च वगैरह कर एक शुरू की और 10 महीने इस पर मैंने रिसर्च करके 21 जनवरी को अपना ये सफ़र शुरू कर दिया। अब यहाँ से अगली मंजिल क्या और ये किस तरीके से अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे? भावलपुर रहीम यार खान से होता हुआ सखर और सखर से कराची पहुँचूँगा और अल्लाह पाक के फजल से इंशाल्लाह एक दिन वो भी आएगा जब मेरे सामने गुंबद खजरा होगा और काबातुल्लाह होगा। रास्ते में लोगों का क्या एक रिएक्शन है, वो क्या आपसे किस तरीके से आपका इस्तकबाल करते हैं जब उन्हें पता लगता है? क्या वो अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं आपके सामने रखते हैं? मैं वो बयान नहीं कर सकता। मैं यही समझता था कि जितना मैं मदीने को याद करता हूँ उतना कोई नहीं करता, लेकिन यकीन करें जब मैंने 80-80, 90-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले रो रो के मेरे गले लगते और ये कहते हुए सुना कि पुत्र सरकार में जाके मेरा सलाम आखी, रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके हमारा सलाम पेश करी, तो तब पता चला कि दुनिया में कितने बड़े बड़े आशिक हैं। तो उनका यही हर बंदे के दिल की बात होती है कि बेटा सरकार इस्लाम की बारगाह में पहुँच कर हमारा सलाम करना, हमारा सलाम पेश करना। तो वालिहाना इस्तकबाल करते हैं हर जगह पे, हर शहर में जहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए मुझे देखते रहते हैं मैं कहाँ पहुँच गया हूँ और जो भी मामलात हैं वो दुआ करते भी हैं और दुआ लेते भी हैं। चले, अल्लाह पाक आपकी मंजिल आसान करे। कहा जाता है कि जब खुदा के साथ इश्क हो तो रास्ता जैसा भी हो वो कट जाता है, क्योंकि उसकी हिफाजत खुदा खुद करता है। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।